लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये किसान कहीं और मर लेते, यहां मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी। ये बोल है अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया की, जिन्होंने किसानों द्वारा अपना विरोध होने पर भड़कते हुए देश के किसानों के लिए ऐसा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताने के बाद अब बीजेपी के बड़बोले हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया ने किसानों के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक सांसद की भाषा ऐसी भी हो सकती है, वो भी उनके लिए जो इनका पेट भरते हैं, जो कि देश को अन्न देते हैं। बीजेपी आईटी सेल के बाद अब भाजपा नेता भी किसानों को गालियां देने में लग गए हैं। पूरी बात बताएंगे आपको कि आखिर इतना क्यों तिलमिला गए रतन लाल कटारिया। लेकिन उससे पहले आप उनकी भाषा सुनिए, वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने मीडिया को दिए गए बाइट में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी किसानों के लिए। कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अंबाला के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी, आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहां खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना। तो सुना आपने, अपना विरोध देखकर सांसद महोदया कैसे तिलमिला गए और इतनी बुरी लग गई उन्हें ये बात कि जिसके बाद उन्होंने किसानों को मीडिया को दिए गए बाइट में ये कहा कि किसान कहीं और मर लेते, यहाँ मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी, यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जो किसान इस ठंड में पिछले 6 दिनों से सड़क पर दिन रात अपना गुजारा कर रहे हैं, पानी की बौछारें सह रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान इस बीजेपी सांसद को विकास में रोड़ा अटकाने वाले दिख रहे हैं। मतलब सत्ता के घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है वो तक भूल जाते हैं। इनको इसका ख्याल तक नहीं रहता कि ये किसान देश को खाना परोसते हैं, अन्न देते हैं, उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनके इस वीडियो पर कई यूजर्स ने भी कमेंट किया है और देखिए कि कितनी आलोचना हुई है उनकी इस बात को लेकर के। किसानों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने, वो आप देखिए। एक यूजर ने इस पे देखिए कमेंट करते हुए क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि ये तो बीजेपी के सांसद की सभ्य भाषा है, इनका असली किरदार ही यही है जो स्वयं इनकी भाषा से झलक रहा है। किसानों ने इनका विरोध और काले झंडे दिखाए तो ये कैमरे पर आकर ऐसे कह रहे हैं कि कहीं और जाकर मर लेते, विकास तो इनका अब किसान और देश की जनता ही करेगी। इसके बाद रिद्धि श्याम दुबे नाम के एक यूजर कमेंट करते हैं, उन्होंने काफी बढ़िया लिखा है, वो आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि सांसद जी का सारा विकास 2014 के बाद हो रहा है। किसानों को कोसने वालों, अपनी थाली में से हर एक निवाला उठाने से पहले सोचना कि अगर किसान मर जाता तो ये कहां से आता अंधभक्त। उनके नीचे प्रदीप गुप्ता हैं, वो लिखते हैं कि सांसद जी आप ही कहीं और मर लेते तो ये धरती पर पहला हक तो किसान का ही है। इसके बाद आगे देखिए, एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि हरियाणा सरकार का असली रूप, असली स्वरूप, असली भाषा और खड़े बोल धन्य है। सरकार जो ऐसे मंत्रियों को साथ लेकर चल रही है, बेशर्मी की सभी सीमाएं पार, धन्य है खट्टर सरकार। और भी कई कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप देखिए ऐसे ऐसे कमेंट्स है जो यूजर ने की है और जमकर इनकी आलोचना हुई है इस वीडियो के आने के बाद। लेकिन इसके बावजूद रतन लाल कटारिया का बीजेपी विरोध नहीं करेगी, बल्कि जो किसानों के हित की बात करेगा उल्टा उन्हें ही खालिस्तानी और किसानों को भड़काने वाला बता दिया जाएगा। और रतन लाल कटारिया की ये कोई पहली वीडियो नहीं है जिसमें वो ऐसी भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इनकी जो भाषा है वो इससे भी कहीं ज्यादा घटिया और गिरी हुई है। आरोप और बयानबाजी हर कोई करता है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे की आलोचना अक्सर करते रहते हैं, लेकिन
इनकी भाषा की कोई तुलना किसी से नहीं है। ऐसे ही एक दफा इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था किसी बात को लेकर के, और निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी का बाप तो मर गया, अब बोफोर्स कांड का लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, वो तो इस दुनिया से चले गए और दाग मिटा नहीं, और वो हमें कह रहे हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था इन्होंने। वो वीडियो भी आप एक बार देखिए। रजाई तो इसका बाप तो मर गया राहुल का, बोफोर्स कांड के लगा चुनड़ी में दाग मिटाऊं कैसे, वो तो इस दुनिया से चला गया और दाग मिटा नहीं, और मारे को कह रहे हैं। तो देखा आपने, मर्यादा और गरिमा की बात करने वाली बीजेपी पार्टी में एक से बढ़कर एक लोग हैं जिन्हें भाषा की मर्यादा क्या होती है वो नहीं पता। कुछ भी बोलते हैं, फिर भी इन्हें टिकट और पार्टी में पद दोनों ही मिल जाते हैं। फिलहाल अभी जो बयान इन्होंने किसानों को लेकर के दिया है, जो कहा है इन्होंने कि आप बीजेपी इस पे कार्रवाई करेगी इन पे अब, और यही बात किसानों की, तो इस बार किसान भाजपा के किसी भी तोल मोल के बहकावे में आने को तैयार नहीं है। राज्य स्तर पर शुरू हुआ ये किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, और हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। उनके इस्तीफे की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, वो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं किसान विरोधी और किसान भाइयों पर जुल्म करने वाली सरकार का साथ नहीं दे सकता। और यही हालात पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने किया था। आपको याद होगा कि हरसिमरत कौर बादल ने यही कहकर वहां से इस्तीफा दे दिया था। आज किसानों के समर्थन में इतने लोग खड़े हैं, लेकिन ये इन्हें विकास का रोड़ा मानते हैं। विकास का रोड़ा ये किसानों को कहते हैं, जबकि खुद इन्होंने कितना काम किया है अपने क्षेत्र में वो लोगों की राय से ही पता लगता है। जनता को हसीन सपने दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी रतनलाल कटारिया जी ने। चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, ये मामला हो, या फिर अंबाला कैंट रेल नीर फैक्ट्री लगाने का मामला हो, कटारिया कहीं भी अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरे। खुद अंबाला की जनता का ये आरोप है कि चुनाव तो जीतने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अंबाला से इस तरह गायब हो जाते हैं, इस तरह गायब हुए कि लोगों ने इनकी शक्ल तक आज तक नहीं देखी। कुछ लोगों का तो ये तक कहना था वहां कि उन्हें अब लापता सांसद की अगर संज्ञा दी जाए तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आज देश के अन्नदाता किसान सड़क पर हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से बीजेपी के अमित शाह से लेकर के बड़ी मंत्री इनसे बातचीत करने के बारे में विचार कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनके नेता और सांसद सब ऐसे बयान दे रहे हैं और पार्टी इसे नजरअंदाज भी करती रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।